पिछले 2 सप्ताहों से लगातार परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें कुछ सिखाना चाहता है, कुछ सिखा रहा है। हमने पहले देखा कि आराधना तो वास्तव में एक निरंतर होने वाली प्रतिक्रिया है, और ये हमारा सौभाग्य है, ये खुशी की बात है कि परमेश्वर ने इसे बनाया है। आराधना को परमेश्वर ने हमारे लिए रचा है, हमें उसका आनंद उठाना है। परमेश्वर की ओर से हम स्तुति रूपी होठों का बलिदान उसको चढ़ाते हैं। परमेश्वर हमारी सहायता करता है। हमें क्या चाहिए? हमें सिर्फ एक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं विलिंगनेस चाहिए, मतलब एक इच्छा चाहिए कि मैं परमेश्वर की स्तुति करना चाहता हूं। चाहे मेरे जीवन में कैसे भी पाप आ गए हों, चाहे मेरे परिस्थितियां बहुत ही खराब हो, बट मुझे पता है कि जिस परमेश्वर ने इस दुनिया को बनाया है, जिस परमेश्वर ने मुझे बनाया है, जो परमेश्वर युगान युग जीवित है, जो कल आज और युगान युग एक सा है, जो प्रेम से भरा हुआ है, जो भलाई का परमेश्वर है, वो स्तुति के योग्य परमेश्वर है। इसलिए मैं तो झूमूंगा, गाऊंगा और उसकी स्तुति करूंगा, आत्मा प्राण और देह से उसकी स्तुति करूंगा। आज सप्ताह का चौथा दिन है, और ये सप्ताह का एक प्रकार से बीच का दिन है, और परमेश्वर ने हमें ये बोझ दिया कि हम मध्य साप्ताहिक एक संगति इस प्रकार से करें, लाइव आकर। बहुत से बहन भाई शायद इन संदेशों को बाद में सुनते हैं, हम उसके लिए धन्यवाद करते हैं। यदि आप हमारे इस संगति के सभा से आशीष पा रहे हैं, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आपकी सहायता करे कि आप लगातार हमारे साथ इस तरीके से संगति में जुड़ें। परमेश्वर आपकी सहायता करे कि आप लाइव भी जुड़ सकें, जिससे कि हमारे को और भी आनंद आए, और हम एक परमेश्वर के घराने के रूप में एक ही समय पर हम परमेश्वर के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से संगति में जुड़ सकें। तो पिछले दिनों में हमने देखा कि आराधना तो एक निरंतर चलने वाली प्रतिक्रिया है, जैसे हमारी सांस है, जैसे हमारे हृदय की धड़कन है, जैसे हमारे विचार हैं। और वास्तव में ये एक, जबकि हमने कहा कि ये निरंतर चलने वाली प्रतिक्रिया है, लेकिन हमने ये भी देखा परमेश्वर ने हमें बहुत सरल शब्दों में समझाया कि जैसे एक बिंदु वाली लाइन होती है, लकीर होती है, और उसमें बहुत सारे बिंदु होते हैं। जब हम सिलाई करते हैं तो उसमें हम देखते हैं, एक तरफ से अगर देखेंगे तो एक टांका दिखेगा, फिर एक गैप होगा, फिर एक टांका दिखेगा। वास्तव में हम कह सकते हैं शुरुआत में ये ज्यादातर एक बिंदु वाली लाइन होती है, और कई बार ये बिंदु के बीच में थोड़ा गैप ज्यादा होता है। फिर धीरे धीरे वो और बारीक हो जाते हैं, क्योंकि हम परिपक्व होने लगते हैं, हम आराधना का अर्थ समझने लगते हैं, हमारे अंदर आराधना की भूख और प्यास जागने लगती है। जैसे जैसे परमेश्वर के और करीब आने लगते हैं, जैसे जैसे हम और नम्र होने लगते हैं, जैसे जैसे हम और टूटने लगते हैं, हम और आराधना करने लगते हैं, और ज्यादा निरंतर होने लगता है हमारे विचारों से, हमारे हर एक कार्य से। और यदि हम इस विचार पर ध्यान करेंगे तो होगा क्या? आखिर में यह लकीर बिल्कुल नॉन स्टॉप हो जाएगी, बिना किसी गैप या बिना किसी अंतर के। वो सीधी लकीर होगी, गाढ़ी लकीर होगी। क्यों? क्योंकि स्वर्ग में हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य के 4 अध्याय में, वहां एक झलक हमें दिखाई गई है कि कैसे स्वर्गदूत, सैकड़ों स्वर्गदूत वहां पर लगातार परमेश्वर की स्तुति करते हैं, और वैसे ही हम भी करेंगे। और वो कोई उनको ड्यूटी नहीं दी गई है, वो कोई दबाव में आके नहीं, वो आनंद के मारे वो बस गाते रहते हैं, प्रभु की धुन में रहते हैं। और यही हमारी भी अंत में प्रभु हमें इस दशा में ले आएगा, एक आनंद की दशा। और कितनी खुशी की बात है कि हम इसमें बढ़ते जा रहे हैं। ये मसीह जीवन की खूबसूरती है। दुनिया में लोग गम मना रहे हैं, दुनिया में लोग दुखी हैं, लेकिन मसीह अगर दुखी भी है तो आनंदित है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा सदा आनंदित रहो। मैं दुख में भी आनंदित हूं, मृत्यु में भी आनंदित हूं, बीमारी में भी आनंदित हूं,
ये मेरा हक है, ये आपका हक है, आपका और मेरा अधिकार है। दुनिया हमें पागल समझेगी, शैतान हमसे जलेगा कि इसको दुख देकर भी मैं इसे निराश नहीं कर पा रहा हूं, ये कैसा व्यक्ति है। डिप्रेशन, इसको डिप्रेशन से कोई लेना देना नहीं है। डिप्रेशन मेरे प्रिय भाई और बहनों हमारे लिए नहीं है। डिप्रेशन नाम की चीज हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए सिर्फ आनंद ही आनंद है। एक बहुत सुंदर गीत होता था, यूथ मीटिंग्स में हमें सिखाया जाता था, आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंद ही आनंद है। और आज हम उस आनंद को एक बार फिर से मिलकर बांटेंगे इस थोड़े से समय में। हमने एक और बात पर मनन किया, सब कुछ वचनों के अनुसार हमने देखा था कि जब निरंतर ये आराधना की प्रतिक्रिया हमारे जीवन से होनी चाहिए, यही आराधना का मतलब है। इसका मतलब हम जो कुछ भी करें वो परमेश्वर की महिमा के लिए करें। इसका मतलब हमने देखा कि वास्तव में हम जो कुछ भी करें वो या तो परमेश्वर को भाना चाहिए, अगर हमने अपनी इच्छा से भी किया तो परमेश्वर को खुश करना चाहिए। जैसे एक स्त्री ने प्रभु के पास आकर उसके ऊपर इत्र उंडेला, प्रभु को खुशी हुई, प्रभु पहचान गया कि उसने ऐसा क्यों किया है। संभव है वो प्रभु ने इस तरह से कहा कि वो मुझे तैयार कर रही है, मेरे क्रूस के बलिदान से पहले वो मेरा अभिषेक कर रही है, एक प्रकार से मेरा आदर कर रही है। और प्रभु की इच्छा पूरी करना, यही मतलब है पहले कुरिन्थियों के 10 अध्याय और उसके 31 वचन का, कि जो कुछ करो उसमें यह नहीं हो सकता कि जो मुझे अच्छा लगता है हम कर सकते हैं, बट शर्त क्या है, वो प्रभु को भाना भी चाहिए। और फिर हमने देखा कि प्रभु हमें कई बार, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं टैगलाइंस, देता है या कुछ एक विशेष पंक्ति देता है, और ये कोई अपने विचारों से हम नहीं कह सकते। ये पवित्र आत्मा एक प्रकार से, द होली स्पिरिट अटर्स दीज वर्ड्स इन आवर ईयर्स। वो पवित्र आत्मा उन वचनों को हमारे कान में एक प्रकार से बोलते हैं, हमारे हृदय में बोलते हैं। और पवित्र आत्मा जी ने मुझे पिछले सप्ताह एक विचार दिया कि आराधना वास्तव में हमारे कण कण में और क्षण क्षण में होनी चाहिए। हमारे कण कण में, हमारे प्राण, हमारे सोच विचार और हर एक चीज में परमेश्वर की आराधना की बातें होनी चाहिए, परमेश्वर की महिमा के लिए। और ये लगातार होने वाली बात है, इसलिए ये पल पल क्षण क्षण में होनी चाहिए। और फिर हमने देखा कि जो पहली क्रिया जिसके बारे में हमने देखा आराधना की, वो है मुंह से होठों का जो बलिदान है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्रूट ऑफ लिप्स। और हमने देखा कि ये कौन कर सकते हैं। ये सबसे पहली जो बुनियाद है वो है नया जन्म। बिना नया जन्म पाए एक व्यक्ति परमेश्वर को वो आराधना नहीं चढ़ा सकता है जिसके वो योग्य है। परमेश्वर चाहता है हम नया जन्म पाएं। और साथ ही साथ जो हमारे काम हैं, कौन से काम, जिनसे परमेश्वर की महिमा होती है, जो परमेश्वर को भाते हैं और जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हैं, वो जो काम हम करते हैं वो हमारे होठों के बलिदान की नींव है। अर्थात यदि मैं होठों से कुछ कह रहा हूं, परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा हूं, उसकी बढ़ाई कर रहा हूं, उसको प्रेज कर रहा हूं, उसकी जय जयकार कर रहा हूं, लेकिन मेरे जीवन में कोई कार्य ऐसे नहीं है जिनसे परमेश्वर को खुशी होती है, जिनसे परमेश्वर की मैं इच्छा पूरी करता हूं, तो वो जो मेरे होठों का बलिदान है वो अधूरा है। तो आज हम इसी संबंध में कुछ और बातों को देखेंगे, बहुत संक्षिप्त में, बहुत शॉर्ट में, और मैं कोशिश करूंगा कि और थोड़ा कम समय में समाप्त हो जाए। जब होठों के बलिदान के विषय में हमने चर्चा की पिछले सप्ताह के संदेश में, अगर आप चाहें तो उसको फिर से आप सुनिए। आज हम कुछ और वचनों को देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पहला पत्रस और उसके 4 अध्याय और उसके 11 वचन को हम देखते हैं। पहला पत्रस, मैं
निवेदन करूंगा, जितने भी बहन भाई जुड़े हैं और जो बाद में संदेश को सुनेंगे, वो जरूर थोड़ा समय निकालकर और बाइबल लेकर बैठें और साथ साथ वचनों को पढ़ें भी। पहला पत्रस 4 अध्याय और 11 वचन में ऐसा लिखा है, यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। महिमा और साम्राज्य युगान युग उसी का है, आमीन। ये क्यों जरूरी है? उस वचन में क्या संदेश है कि एक विश्वासी के लिए, अगर मैं साधारण शब्दों में कहूं तो ये वचन मानो हमसे ये कह रहा है कि अगर मैं अपने आप को विश्वासी कहता हूं, आप अपने आप को विश्वासी कहते हैं, तो हमारा बोलना कैसा होना चाहिए? हर समय अपने घर में, अपने आस पड़ोस में, बाजार में, कलीसिया में, अपने सह विश्वासियों के साथ, मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ, अनजान लोगों के साथ हम जब बात करते तो मानो ऐसे बात करें जैसे कोई स्वर्गदूत बात कर रहा हो, जैसे परमेश्वर, क्योंकि स्वर्गदूत जो है वो परमेश्वर के वफादार होते हैं, है ना। कुछ स्वर्गदूत तो गिर गए, शैतान और उसके जो पीछे चलने वाले स्वर्गदूत हैं वो सब गिर गए, लेकिन जो स्वर्गदूत इस समय स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं वो परमेश्वर के वफादार हैं और वो परमेश्वर की बात करते हैं। वो हम जैसे अभी दशा में नहीं है, हम तो कभी परमेश्वर की बात करते हैं जो बात परमेश्वर से हमें मिली हो, और कई बार हम कुछ और बात करते हैं। लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है? हम भी उस स्तर तक हम बढ़ जाएं, एक स्वर्गदूत की तरह हो जाएं, जो भी बात करें मानो परमेश्वर की बात है। इसका मतलब ये नहीं कि प्रचार करें हर एक अपनी पंक्ति में जो हमारे मुंह से निकले, या हर एक शब्द में हम प्रचार करें, लेकिन वो बात ऐसी हो जो परमेश्वर को भाने वाली हो। वो बात इस लहजे में और इस तरीके से कही जाए जिससे परमेश्वर खुश हो। ये भी जरूरी है जब हम होठों के बलिदान की बात करते। कई विश्वासी सोचते हैं होठों का बलिदान मतलब, मैंने संडे को, जैसे मैंने कहा पिछले सप्ताह भी मैंने समझाया, कई कलीसियाओं में ये एक बहुत अच्छी प्रथा है, होनी भी चाहिए। हर एक विश्वासी जो है वो बारी बारी से अपने शब्दों में धन्यवाद करता है, और वो वास्तव में होठों का बलिदान है। एक प्रकार से हम जब गीत गाते हैं वो भी होठों का बलिदान है, लेकिन एक होता है अपने विचारों से, जो मेरा अनुभव है, जिसके जीवन में कुछ कार्य होंगे, जिसका नया जन्म हुआ होगा, वही सच्चे शब्दों से परमेश्वर की आराधना करेगा। और लेकिन दिक्कत क्या है फिर? अब ये धीरे धीरे क्या हो जाता है, ये भी एक व्यवस्था बन जाती है। कुछ लोग कहते हैं मैंने आराधना की, मैंने सुबह की, मैंने संडे को की, मैंने फलाना दिन की, पर आराधना तो निरंतर होने वाली प्रतिक्रिया है। आपने आराधना की और उसके बाद तू तड़ाक करनी शुरू कर दिया, उसके बाद आपने मनुष्य की भाषा बोलनी शुरू कर दी, लोगों से हम क्या करते हैं, बेकार की बातें करने लगते हैं। आजकल जमीन का रेट क्या चल रहा है, आजकल हम पॉलिटिक्स को डिस्कस करने लगते हैं, बेकार की बातों को करने लगते हैं, व्यर्थ बातें हमारे मुंह से होने लगती हैं। तो फिर वो जो होठों का बलिदान दिया था उसका क्या हुआ? वो तो अधूरा रह गया। होठों का बलिदान इसका मतलब सिर्फ कुछ विशेष समयों में परमेश्वर के लिए जो हमने अच्छी अच्छी बातें की, धन्यवाद की और उसकी तारीफ बढ़ाई की, सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं होना चाहिए। इस वचन के अनुसार पतरस कहता है कि यदि कोई बोले तो वो ऐसा बोले जैसे मानो परमेश्वर का वचन है, मतलब हमेशा पवित्र आत्मा से भरा हुआ हो। पवित्र आत्मा की अगुवाई में हमें हर समय रहना है और उसी की अगुवाई में होकर बोलना, इवन यहां तक कि अपने परिवार में भी, अपने घर में भी। तब हम सच में परमेश्वर के आराधक बनेंगे। आज कलीसियाओं में दिक्कत क्या है कि वहां पर ये बातें नहीं बताई जाती हैं। मैं किसी पर दोष नहीं लगा रहा हूं, लेकिन जो देखा है, जो सुना है, उसके आधार पर मैं देखता हूं कि ये तो बहुत सरल सी बात है। परमेश्वर इसे आप पर भी प्रकट कर सकता है, किसी पे भी प्रकट कर सकता है, क्योंकि वो हमारा पिता है, वो हमारा गुरु है, टीचर है। पवित्र आत्मा जी उसने हमें दिए हैं, हमें सिखाते हैं। और जब मैंने परमेश्वर से पूछा, परमेश्वर मुझे आराधना का सच्चा दर्शन दीजिए, तो उसने, परमेश्वर हर दिन बताता है, जीवन भर बताता रहेगा आपको भी।
अनपढ़ गंवार लोगों को भी बताता रहेगा। कुछ लोग सोचते हैं सिर्फ बाइबल कॉलेज जो जाते हैं उन्हीं को बात करता है, कुछ लोग सोचते हैं जिन्होंने बाइबल को बहुत अच्छे से पढ़ा है उन्हीं को बात करता है। नहीं, ऐसा नहीं है। जो परमेश्वर से प्यार करता है, भजन 25 और 14 में लिखा है, परमेश्वर अपने भेदों को, अपने रहस्यों को अपने डरवैयों पर प्रकट करता है। गॉड रिवील्स हिज सीक्रेट्स टू दोज हु फियर हिम। इसमें कोई इंटेलेक्चुअल नॉलेज की बात नहीं है कि मैंने ये किया है वो किया है, उससे कुछ नहीं होता। आप क्या परमेश्वर से डरते हैं, परमेश्वर का आदर करते हैं, तो परमेश्वर आपसे बात करेगा। अगर आप प्रभु से कहेंगे प्रभु मुझसे बात कीजिए। और हम देखते हैं कलोसियों और उसका 4 अध्याय और 6 में लिखा है, तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। सलोना हो और अनुग्रह से भरा हुआ हो तुम्हारा वचन, तुम्हारे मुंह के शब्द, होठों के बोल। ये भी तो एक होठों का बलिदान है। जैसे हमने पिछले सप्ताह देखा था, इब्रानियों के जो है 13 अध्याय से हमने उस वचन को देखा था। इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं, परमेश्वर को सदा सर्वदा चढ़ाया करें। तो वो सिर्फ संडे के दिन या किसी विशेष समय पर जब हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, उसकी जो है जय जयकारी करते हैं, सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं है। हर समय हमारा बोलना चाल, जो हमारा बोलना है वो परमेश्वर को भाना चाहिए, वो अनुग्रह सहित होना चाहिए। हमारे शब्दों का चयन अच्छा होना चाहिए। और वो कैसे होगा? प्रभु ने कहा जो मन में है वो मुंह पर आएगा। आपके मन में गंदगी भरी है, तू तड़ाक भरा है, लड़ाई भरी है, ईर्ष्या भरी है, छल भरा है, कपट भरा है, आपके मुंह पर भी वैसे ही शब्द आएंगे। चिकने चुपड़ी भाषा, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डबल मीनिंग, डबल स्टैंडर्ड्स। मन में कुछ और है लेकिन बोल कुछ और रहे हैं। आप हमारे घर जरूर आइएगा, और मतलब हमारा ये नहीं कि आप सच में आ जाइए, है ना। आप बोलना है तो बोल दिया, मन में कुछ और है। मैं आपके लिए ऐसा जरूर करूंगा, बाद में भूल गए। प्रभु ने कहा तुम्हारी हां की हां, ना की ना हो। यह भी होठों का फल है एक प्रकार से। क्या हम बोलकर मुकर जाते हैं, बोलकर भूल जाते हैं? कितना हम देखते हैं ऐसे विश्वासियों के जीवन में, बोलते हैं मैं कल आपको फोन करूंगा, ठीक है, फिर फोन करना भूल जाते हैं। फिर बोलते हैं अच्छा मैं ऐसा करूंगा आपके लिए, वो भूल जाते हैं। बड़ी बड़ी बातें बोल देते हैं, भूल जाते हैं। वो भी होठों का फल है। मतलब ऐसा ना करें, और जो हम बोलते हैं उसको हम पूरा करें। और हम देखते हैं सबसे महत्वपूर्ण जो वचन है इस संबंध में, होठों के संबंध में, मेरे प्रिय भाई और बहनों, याकूब और उसका 3 अध्याय आप सब जानते हैं, पर हम उसको पढ़ेंगे परमेश्वर की महिमा के लिए। याकूब 3 अध्याय और उसके 6 से 10 तक मैं पढ़ूंगा। जीभ भी एक आग है, जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। क्योंकि हर प्रकार के वन पशु, पक्षी और रेंगने वाले जंतु और जलचर तो मनुष्य जाति के वश में हो सकते हैं और हो भी गए हैं, पर जीभ को मनुष्यों में कोई वश में नहीं कर सकता। वह एक ऐसी बला है, वो एक बला है जो कभी रुकती ही नहीं, कैंची की तरह चलते रहती। वह प्राण नाशक विष से भरी हुई है। प्राण नाशक विष से भरी हुई है आपकी और मेरी जीभ। हम तो सांप से डरते हैं, उससे ज्यादा जहरीली जीभ हमारी है। कितनी अजीब बात है ना। परमेश्वर जो ज्ञान देता है वो मनुष्य को कभी सूझता भी नहीं है। मनुष्य तो सांप से डरता है, बिच्छू से डरता है। परमेश्वर कह रहा है हम भी बिच्छू और सांप से कम नहीं है। यदि हम परमेश्वर की आराधना का अर्थ नहीं जानते तो हम जब आराधना करके चले जाते हैं चर्च से, बाद में हम सांप और बिच्छू बन जाते हैं। जांचना अपने आप को जरूरी है। मैं इसको देखता हूं अपने जीवन में। कई बार आराधना निरंतर होने वाली प्रतिक्रिया है। तो क्या है अगर आपने संडे को आराधना की, बाद में आप मीटिंग के बाद ये करते हैं,
है ना। और इसीलिए आगे लिखा है, वो क्या कहता है, इसी जीभ से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं श्राप देते हैं। एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए, परमेश्वर कह रहा है याकूब के द्वारा। आज भी फिर से कह रहा है परमेश्वर, हम सब से कह रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दुनिया के लोगों के लिए चल सकता है, पर अगर आप और मैं विश्वासी हैं, परमेश्वर कहता है नहीं, मैंने तुम्हें जीभ इसलिए नहीं दी है कि तुम दूसरों की हत्या करो इस जीभ से, अपने बुरे शब्दों से, चोट दिलाने वाले शब्दों से तुम ऐसा मत करो। तुम सिर्फ मेरी स्तुति ही करो, जो बोलो ऐसा बोलो जैसे मैंने तुम्हें कहा। हाँ, ये बात सच है कि जब परमेश्वर के वचन हमारे मुख से निकलते हैं, कई बार वो दूसरों के लिए बहुत ही कठोर हो सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन सच्चा है और सच हमेशा कड़वा होता है। कई बार लोग हम पर गलत दोष भी लगाएंगे, पर वहां हमें एक ईमानदारी से हमें बल्कि हमें नहीं, परमेश्वर की सहायता से हमें परखना है। परमेश्वर हमें बताएगा कि हमने वास्तव में वहां किसी को दुख दिया है या उसकी गलती है जिसकी वजह से वो बुरा मान गया। पर हमें तो ऐसा बोलना है, वहां पर भी जब हम सत्य भी बोलते हैं परमेश्वर का, तो हम अनुग्रह के साथ बोलें, प्यार से बोलें। सलोना, हमारा अंदाज सलोना होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह के जीवन को हम देख सकते हैं, सुसमाचार की किताबों में हम देख सकते हैं, एक एक शब्द जो प्रभु के मुंह से निकला वो वहां बताया गया, और उसको पढ़ते समय हमें अंदाजा हो जाएगा कि प्रभु ने कभी तू तड़ाक नहीं किया। गुस्सा जरूर किया, प्रभु ने पतरस से कहा, हे शैतान मुझसे दूर हो जा, पर उसके बाद ये नहीं कि प्रभु उससे कुड़ता रहा और उसको धुतकारता रहा, उसे तुच्छ नजर से देखता रहा। अगले ही क्षण वो प्रभु उससे प्यार कर रहा था। प्रभु ने पतरस को कई बार डांटा, तलवार निकाल ली पतरस ने, सिपाही का कान काट दिया, प्रभु ने उसको डांटा, पर प्रभु ने उसको कभी भी अपमानित नहीं किया, प्रभु ने कभी भी उसको धुतकारा नहीं। हम देखते हैं कैसे हम अपनी जीभ से प्रभु का अपमान भी करते हैं। और फिर आगे कहता 11 और 12 वचन को भी मैं पढ़ता हूं, याकूब 3 अध्याय के। क्या सोते के एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलता है? नहीं, एक कुएं से या तो कड़वा जल निकलेगा या मीठा जल निकलेगा। हे मेरे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ में जैतून या दाख की लता में अंजीर लग सकते हैं? वैसे ही खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता। ये सब बातें भी हमें ध्यान में रखना जरूरी है जब हम होठों के बलिदान के बारे में सोचते हैं, जब हम मुंह से आराधना करने की बात करते हैं। कितने लोग हैं जो इस विषय पर वो बात नहीं करते, वो सिर्फ ये कहते हैं, क्या आप संडे को अपनी कलीसिया में, ये तो अच्छी बात है, मैंने पिछले सप्ताह भी कहा था, बहुत जरूरी है। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं तो हर समय ध्यान रखता हूं कि मैं अच्छी बात बोलूं, परमेश्वर की बात बोलूं, इसलिए मैं जब भाई बहनों के बीच में जाता हूं तो मैं मुंह खोलकर आराधना नहीं करता। वो भी गलत है। लेकिन साथ साथ ये भी गलत है कि कोई इतना कहे कि हाँ मैंने आराधना की थी, लेकिन बाकी समय मैं डंक मारता हूं, बाकी समय मेरा काम है अपने मन की बोलना। तो आप माफ कीजिए, आपके जीवन में आप गलत फहमी में हैं, आप आराधना नहीं करते, आप धोखा दे रहे हैं। अगर मैं ऐसा करता हूं तो मैं धोखा दे रहा हूं, जो भी ऐसा करता है वो धोखा दे रहा है। वो फिर से व्यवस्था के समय में चला गया, उसने एक व्यवस्था बना दिया है, मैं सुबह उठ के धन्यवाद देता हूं, दोपहर को देता हूं, शाम को देता हूं, बाकी समय मैं छुट्टी पे रहता हूं। आराधना, ध्यान से सुनिए, एक निरंतर होने वाली प्रतिक्रिया है। अगर नहीं है आपके जीवन में दर्शन, मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन परमेश्वर कह रहा है आप खतरे में हैं, मैं खतरे में हूं अगर मैं इस बात पर ध्यान नहीं दूंगा। परमेश्वर हमसे बात कर रहा है और ये एक लाइफ चेंजिंग, ये एक जीवन को बदल देने वाला एक संदेश है कि आराधना एक निरंतर प्रतिक्रिया है। बाकी सब छोड़ दीजिए, इतना ही हम याद रखें, हमारा जीवन बदल जाएगा। क्योंकि हमें हर पल एक बात याद आएगी, क्या मैं प्रभु की आराधना कर रहा हूं? खाना खाते समय, ऑफिस जाते समय,
कुछ भी करते समय, सोते समय। आइए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए भजन 141 में एक बहुत सुंदर प्रार्थना है। वहां भजन का लिखने वाला कहता है, उसके तीसरे वचन में, भजन 141 के तीसरे वचन में कहता है, हे यहोवा मेरे मुख पर पहरा बैठा, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर, कोई अनुचित बात मेरे मुंह से ना निकले। यह हमें प्रार्थना करना चाहिए। बड़ा मुश्किल होता है, और जैसे मैंने कहा, इसका भेद क्या है, इसका रहस्य क्या है, अगर हम उसको समझें। इसीलिए जब हम इसको क्रम अनुसार अगर आप देखेंगे, पिछले संदेशों को भी सुनेंगे, तो हमने मन से शुरू किया था। सबसे पहले मन का बलिदान देना है। मन को प्रभु के हाथ में दे दो, उसकी चौकसी करो। क्या सोच रहे हो, अपना मन प्रभु पर लगाओ। कैसे लगाओगे? उससे प्रेम करो, उसको पहचानो, प्रभु को रोज समझने की कोशिश करो। प्रभु बहुत सुंदर है। हमें जैसे जैसे उसकी सुंदरता का ज्ञान होता जाएगा, अनुभव मिलता जाएगा, तो हम उसी के बारे में सोचेंगे, हम उसी की धुन में रहेंगे। जैसे पौलुस प्रभु की धुन में रहता था, और जिसकी धुन में आप रहते हो उसी के बारे में सोचते हो। जब उसके बारे में सोचोगे तो मन शुद्ध रहेगा। जब मन शुद्ध रहेगा तो होठों पे भी अच्छी बातें आएंगी, तू तड़ाक नहीं होगा, अशुद्ध बातें नहीं होंगी। एक और वचन हम देखते हैं। देखिए हम कई बार क्या करते हैं, हमने मुंह खोलकर आराधना की, है ना, उसके बाद हम क्या करते हैं, हम या तो तू तड़ाक बोलते हैं, गलत बातें बोलते हैं, कई बार हम झूठ बोलने लगते हैं। कई बार हम बड़े ही, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं, एक वर्ड होता है शुगर कोटेड, मतलब बहुत ही मिठास से, जैसे मीठी छुरी बोलते हैं, हम ऐसा झूठ बोलते हैं कि सामने वाले को पता ना लगे कि हमने झूठ बोला है। लेकिन जो मूर्ख होगा, कोई ना समझ होगा, उसे तो नहीं समझ में आएगा। जो बुद्धिमान होगा, परमेश्वर की आत्मा से भरा होगा, उसे तुरंत समझ में आ जाएगा आपकी बातों में कपट है, झूठ है। जो आप बोल रहे हैं वो आपका मतलब नहीं है, आप झूठ बोल रहे हैं। एक वचन को देखते हैं, नीति वचन 6 अध्याय, नीति वचन 6 अध्याय और उसके 16 से 19 को मैं पढ़ता हूं। 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 हैं जिनसे उसको घृणा है, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ, घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ और निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन, बुराई करने को वेग से दौड़ने वाले पांव, झूठ बोलने वाला साक्षी और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न कराने वाला मनुष्य। यहां पर 2 बार जीभ का जिक्र हुआ, और साफ वो कहता है कि झूठ बोलने वाली जीभ से परमेश्वर को घृणा है। झूठ बोलने वाली जीभ से परमेश्वर को घृणा है। आपके शब्दों में कपट है, वो एक प्रकार से झूठ के समान है। आपकी मन में जो नहीं है, जो आपकी मनसा नहीं है, वो आप बोल रहे हैं, इसका मतलब झूठ है। आप बोल कुछ रहे लेकिन आपकी नीयत कुछ और है, वो झूठ है। परमेश्वर नहीं चाहता है कि ऐसा जीवन हमारा हो, हमारे होठों का, क्योंकि होठों से अगर हम झूठ बोलते हैं तो फिर हम होठों का बलिदान नहीं देते हैं। वो जो हम होठों का बलिदान देते हैं सुबह शाम दोपहर या हफ्ते में 1 बार 2 बार मंडली में, चर्च में, वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है, वो प्रभु की स्तुति नहीं है, वो होठों का बलिदान नहीं है। होठों का बलिदान इन सब बातों से होता है। हमारे होठों पर सच रहना चाहिए, हमारे होठों पर प्रभु का अनुग्रह दिखना चाहिए, हमारे शब्दों में एक आदर होना चाहिए दूसरों के लिए, एक सलोनापन जिसको हम बोलते हैं, और हमारे शब्दों में परमेश्वर की एक प्रकार से अगुवाई होनी चाहिए। परमेश्वर आपको और मुझे कभी किसी को गाली गलौज करने को नहीं कहेगा, कोई बद्धी बात करने को नहीं बोलेगा, और हम सब कर बैठते हैं। कई बार हो सकता है हमने गालियां देना बंद कर दिया, और निश्चित रूप से कर दिया होगा, क्योंकि जिसका उद्धार हो जाता है उसके अंदर से ये जो एक टेंडेंसी जिसको हम बोलते हैं, ये एक जो एक आदत होती है, प्रभु निकाल देता है। लेकिन फिर भी हम गाली तो नहीं देते, लेकिन गाली से मिलता जुलता कुछ बोल ही देते हैं ना, बहुत कड़वे शब्द हम बोल देते हैं। प्रभु दया करे हम पर, क्योंकि तभी हम उसकी निरंतर आराधना करने वाले बनेंगे, और वही प्रभु चाहता है। प्रभु ये नहीं चाहता कि सिर्फ हम
एक विधि के अनुसार हमने संडे को किया, हमने सुबह उठ के किया, वो अच्छी बात है, लेकिन बाकी समय में क्या? वो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है, सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह। बाकी समय में क्या कर रहे हो? तो हम प्रभु को क्या चिल्लड़ दे रहे हैं? प्रभु ये लो सुबह का सिक्का, दोपहर का सिक्का, रात का सिक्का। ऐसी आराधना नहीं चाहिए। स्वर्ग में कंटिन्यूअसली होगी, वहां हम फेल हो जाएंगे, इसीलिए एंटर नहीं कर पाएंगे। सबोपदेशक में हम देखते हैं, इसीलिए सबोपदेशक में क्या लिखा है कि इसीलिए हमें एक और शिक्षा बाइबल में दी गई है। सबसे पहले नीति वचन में ही देख लेते हैं कि हमारे शब्द जो हैं वो थोड़े होने चाहिए। जहां शब्द बहुत होते हैं, हमारी जो आम बातचीत होती है, कुछ नौजवान बड़े चालाक होते हुए बोलते, देखो ये प्रचारक भी तो इतना बोलता है, वो गलत बात है, क्योंकि प्रचारक तो परमेश्वर की ओर से खड़ा होकर बोलता है। वही पौलुस ने तो एक बार वो मेरे ख्याल से त्रोआस नाम की जो जगह थी, वहां पर जब वो गया तो वो रात भर वो बोलता गया। तो नीति वचन 10 और उसके 19 में जो लिखा है वो उसके संदर्भ में नहीं है। नीति वचन 10 और 19 में जो बात लिखी है वो है कि जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं गॉसिप। हम गप्पे मारने लगते हैं, हम बेकार की बातें करने लगते हैं, घंटों इतनी सी बात होगी उसको बस बोलते रहेंगे। कुछ लोग को क्या होती है, एक बीमारी भी होती है, वो आपको फोन करेंगे या आपसे बात करना शुरू करेंगे और पता नहीं कहां कहां घूमते रहेंगे बातों में। जो बात बोलनी होगी उसको वो भूल जाते हैं, वहां तक पहुंच ही नहीं पाते या बहुत देर में आते हैं। सबके साथ होती है प्रॉब्लम, मेरे जीवन में भी थी, आज भी है, कई बार मैं देखता हूं, पर प्रभु से मैं क्षमा मांगता हूं, क्योंकि नीति वचन 10 और 19 में ऐसा लिखा है, जहां बहुत बातें होती हैं वहां अपराध भी होता है, परंतु जो अपने मुंह को बंद रखता है वह बुद्धि से काम करता है। बंद मतलब हमेशा बंद नहीं, अच्छी चीजों के लिए मुंह खोलना है, जरूरी चीजों के लिए मुंह खोलना है, सच बोलने के लिए मुंह खोलना है, सुसमाचार सुनाने के लिए मुंह खोलना है, परमेश्वर की स्तुति करने के लिए, परमेश्वर की बातें बोलने के लिए मुंह खोलना है, लेकिन व्यर्थ में मुंह नहीं खोलना। और बहुत जब हम बोलने लगते हैं तो फिर क्या, हम ढींग मारने लगते हैं, हम बड़ी बड़ी बातें बोलने लगते हैं, जिन बातों का कोई सर पैर नहीं वो बोलने लगते हैं। जो हमारे जो बातें मतलब जिनको हम वास्तव में हम कभी उन बातों को पूरा नहीं करने वाले अपने जीवन में, वो भी हम बोलते हैं, बड़ी बड़ी ढींगे मारते हैं। इसीलिए सबोपदेशक में सुलेमान इस तरीके से कहता है, सबोपदेशक 5 अध्याय और उसके पहले वचन और दूसरे वचन को हम देखेंगे। जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तब सावधानी से चलना, सुनने के लिए समीप जाना मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से उत्तम है, क्योंकि वे नहीं जानते कि बुरा करते हैं। बातें करने में उतावली ना करना और ना अपने मन से कोई बात उतावली में परमेश्वर के सामने निकालना, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में है और तू पृथ्वी पर है, इसलिए तेरे वचन थोड़े ही हों। परमेश्वर ये नहीं कह रहा कि तेरे को बोलने का अधिकार नहीं है, परमेश्वर कह रहा है आपने वचनों को सीमित रखो। कई बार लोग घंटों लंबी प्रार्थना करते हैं, उसमें कोई बुरी बात नहीं है, प्रार्थना लंबी भी हो सकती है, लेकिन क्या वास्तव में आपका जीवन उससे मेल खाता है? कुछ लोग लंबी प्रार्थना एक प्रकार से उसके पीछे में चेतावनी भी है, क्योंकि प्रभु ने फरीसियों के विषय में कहा कि उनको लंबी प्रार्थना करना बड़ा अच्छा लगता है। बात लंबी प्रार्थना की नहीं है, लेकिन क्यों बोला? क्योंकि फरीसियों के जीवन में जो वो करते थे वो और उनकी प्रार्थनाओं में कोई मेल नहीं था, इसीलिए प्रभु ने उनकी लंबी प्रार्थना पे तंज कसा। कई ऐसे लोग हैं, वो प्रार्थना तो बड़ी लंबी करते हैं पर काम कुछ नहीं करते। ऐसा नहीं होना चाहिए। लंबी प्रार्थना भी कई बार जरूरी होती है। जब हम खासकर हम व्यक्तिगत प्रार्थना में समय बिताएं तो हमें जरूर बैठना चाहिए, बल्कि कई प्रभु के दासों ने इस बात को सिखाया अपने अनुभव से, और मैंने भी इस चीज को देखा। जब हम अकेले में प्रार्थना करें बैठ के, तो वहां कंजूसी मत कीजिए। 1-2 मिनट वहां बैठे, 15 मिनट, घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, बल्कि मैंने तो देखा कि हर सप्ताह हमें कुछ घंटे अकेले बैठ के प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए। उससे बहुत ही हमारे जीवन में सुधार आएगा। कई बड़े बड़े प्रचारक घंटे भी प्रार्थना नहीं करते होंगे,
क्योंकि पता चल जाता है, पवित्र आत्मा इस बात को दिखाते हैं। और इसीलिए वहां पर होता क्या है कि मुंह से तो बहुत बातें होती हैं, लेकिन प्रार्थना वास्तव में कुछ नहीं है। वो सबके सामने तो बड़ी लंबी प्रार्थना करेंगे, लेकिन वास्तव में वो छोटी प्रार्थना करते हैं अकेले में। एक्चुअली इसका उल्टा होना चाहिए। और हम देखते हैं यहां पर वो कहता है कि आपके शब्द जो है वो हम उतावली में बिना सोचे समझे ना बोले। तो ये सब बातें भी होठों के बलिदान में आती है। हम अपने होठों से क्या उतावली में कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी बातें बोल देते हैं जिसका वास्तव में विच वी रियली डू नॉट मीन, मतलब जिनके विषय में हम सच में गंभीर नहीं है, हम उसको कभी अमल नहीं करते। अगर हमसे खुद कहा जाए वो काम करने को तो हम नहीं करेंगे, लेकिन भाषण दे देंगे, है ना। तो वो भी हमारे होठों के बलिदान को एक प्रकार से निष्क्रिय कर देता है, उसको बिल्कुल एक तरह से बेमतलब बना देता है। तो होठों का बलिदान जब हम कहते हैं तो वो सिर्फ एक विशेष समय में परमेश्वर की प्रशंसा या उसका धन्यवाद नहीं है, वो निरंतर हमारे जीवन में होना चाहिए, क्योंकि आराधना एक निरंतर होने वाली प्रतिक्रिया है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि दूसरे हम बिंदु को देखेंगे। तो अभी हमने होठ से संबंधित देखा, अब हम देखते हैं कानों से संबंधित। हाँ, होठ और फिर कान आ गए। और कानों के विषय में हम देखते हैं नीति वचन 17 अध्याय और 13 वचन। नीति वचन, अगर आपके पास बाइबल है तो आप खोल के देखें। नीति वचन 17 अध्याय और उसका 13 वचन हम इसको पढ़ेंगे। देखिए यहां पे लिखा है माफ करना, नीति वचन 17 अध्याय और उसका 4। नीति वचन 17 अध्याय और उसका 4 आयत। कुकर्मी अनर्थ बात को ध्यान देकर सुनता है और झूठा मनुष्य दुष्टता की बात की ओर कान लगाता है। झूठा मनुष्य अर्थात एक विश्वासी के बारे में नहीं लिखा यहां पर। एक झूठा व्यक्ति क्या करता है, वो अनर्थ बातों की ओर कान लगाता है, अनर्थ बातों की ओर कान लगाता है। अब इस वचन को अगर हम ध्यान में रखकर इस विषय पर सोचेंगे कि कितनी बार हम अपने कानों से पाप करते हैं, हम अनर्थ बातों को सुनते हैं, जो बातें परमेश्वर की दृष्टि में गलत हैं। आजकल के जवानों को आदत है, कई जवान विश्वासियों के अगर आप फोन पे कॉल करेंगे तो फिल्मी गाने चल रहे होते हैं। वो खुद तो सुनते हैं, दूसरों को भी सुनाना चाहते हैं। कई बार हम ऐसी चीजों को देखते हैं जो अनर्थ है, परमेश्वर की दृष्टि में अनर्थ है। हम बद्धे मजाक वाले कॉमेडी सीरियल देखते हैं। हम कई विश्वासी जो है वो संसार की चीजें देखते हैं जो परमेश्वर की दृष्टि में वो अनर्थ की बातें हैं, क्योंकि उससे परमेश्वर को महिमा नहीं मिलती। आप अपने कान किन चीजों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, किन चीजों को देते हैं। कई लोग जब गप्पे मार रहे होते हैं, लोग एक चुगली कर रहे होते हैं, कानाफूसी कर रहे होते हैं, उसको सुनने के लिए बैठे रहते हैं। उनको चाहिए तुरंत वहां से निकल चलें बाहर, क्योंकि उनके कानों के द्वारा भी हमें होठों का बलिदान ही नहीं, कानों का भी बलिदान। हाँ, ये एक दर्शन की बात है। अगर हम सच में परमेश्वर को महिमा देना चाहते हैं, उसकी आराधना, सच्चे आराधक बनना चाहते हैं, तो हमें सिर्फ एक विधि के अनुसार आराधना करने के स्तर से आगे बढ़ना पड़ेगा। हमारा एक जीवन शैली ही आराधक का होना चाहिए। मैं कोई गलत बात सुनने के लिए प्रभु ने मुझे उद्धार नहीं दिया है। और एक वचन मुझे याद आता है, पहले तीमुथियुस के 5 अध्याय और 19 वचन में तीमुथियुस कहता है कि अगर किसी कलीसिया के किसी प्राचीन के संबंध में कोई व्यक्ति आकर कोई मान लो जो है दोष लगाता है, तो उसको भी तुम मत सुनो जब तक वो 2 या 3 गवाहों के साथ ना आए। ऐसा लिखा है, कोई दोष किसी प्राचीन पर लगाया जाए तो बिना 2 या 3 गवाहों के उसको ना सुन। मतलब वो ये नहीं कह रहा कि मत सुन बिल्कुल, लेकिन
एक प्रकार से आप बहुत ही चौकस रहो, आप क्या सुन रहे हो। कई बार लोग कुछ भी बोलते हैं, हम उनकी बातें सुनते रहते हैं, पर परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि हमें अपने कानों को बहुत ही चौकसी से उनका इस्तेमाल करना है। कोई किसी की आलोचना कर रहा है और वो बेबुनियाद है, वो बिना किसी आधार के है, तो हमें उसको नहीं सुनना है। हम उसे कहें कि अगर आप सच में ऐसा कह रहे हैं तो 2-3 लोगों को और साथ में लेकर आइए, फिर हमें बताइए क्या बात है। ये तीमुथियुस को आज्ञा दी पौलुस ने, और ये कलीसिया के लिए एक आज्ञा है, हर एक विश्वासी के लिए है। साथ ही साथ हम अनर्थ बातों को सुनने के लिए अपने कानों का प्रयोग ना करें। हम फिल्मी बातों को सुनने के लिए, सांसारिक बातों को सुनने के लिए, लोग हमसे जब कई बार हमारे आस पड़ोस में लोग रहते हैं, वो चाहते हैं कि हम उनके साथ बैठ के गप्पे मारें घंटों तक, इधर उधर की बातें वो करते रहते हैं और हम उन्हें खुश करने के लिए वहां बैठे रहते हैं। हमें पवित्र आत्मा जी से सहायता मांगनी चाहिए। प्रभु, आपने मुझे इसलिए तो नहीं चुना है कि मैं इधर उधर की बातें करूं। लेडीज जब साथ में बैठती हैं तो ज्यादातर चुगलियां करती हैं, जेंट्स लोग भी जब साथ में बैठते तो ज्यादातर इधर उधर की बातें करते हैं बेकार की। क्या हम उससे प्रभु का क्या हम अपने कानों से प्रभु को कानों का फल देते हैं जैसे होठों का फल है? कानों के द्वारा भी क्या हम परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं? फिर हम आते हैं आंखों पर, और हम सब जानते हैं आंखों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मत्ती 6 और उसके 22 से 23 में हम देख सकते हैं। मत्ती और उसका 6 अध्याय और उसके 22 से 23 वचन को हम देखेंगे। शरीर का दिया आंख है, इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा, परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वह उजियाला जो तुझ में है यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। शरीर का दिया आंख है। प्रियो, क्या हम अपनी आंखों से भी प्रभु को स्तुति रूपी बलिदान हम अर्पण करते हैं? कानों से, आंखों से क्या हम प्रभु को महिमा देते हैं, स्तुति रूपी बलिदान अर्पण करते हैं? सिर्फ होठों से कभी कभी विशेष अवसर पर प्रभु को धन्यवाद देना और प्रभु की प्रशंसा करना विश्वासियों के साथ मिलकर, ये अच्छी बात है, बट बाकी समय में क्या? बाकी पहलुओं में हमारे जीवन के, हमारा सुनना कैसा है, हमारा बोलना कैसा है, हमारा देखना कैसा है? क्या हमारे जीवन में लालच है, मोह है? उत्पत्ति के 3 अध्याय और 6 में हम पढ़ते हैं कि हवा को, जो पहली स्त्री थी, उसको आंखों से धोखा हुआ, लालच हुआ। उसने देखा वो फल मन भाव है देखने में, उसने परमेश्वर की महिमा नहीं की। परमेश्वर ने हमें आंखें इसलिए नहीं दी हैं कि हम जो चीजें हमें अट्रैक्ट करती हैं, बहुत सुंदर लोग हैं इस दुनिया में, पर हमें सीखना होगा। अय्यूब कहता है, अय्यूब के 31 अध्याय और उसके पहले वचन में अय्यूब ने कहा कि मैंने अपनी आंखों से वाचा बांधी है कि मैं किसी कुंवारी स्त्री की तरफ मैं आंखें ना लगाऊं। आंखें ना लगाऊं मतलब क्या? मैं उसको घूरूं ना, मैं उसकी सुंदरता को ना निहारूं। अब हम ऐसा नहीं कर सकते कि आंख बंद कर लेंगे, क्योंकि अब कोई सुंदर है आपके सामने, आगे क्या कर सकते हैं? बट यस, हमें फट वहां से नजर हटानी है। ये अय्यूब के जीवन से हम सीख सकते हैं। कैसे उसको ये बात पता चली? पवित्र आत्मा ने उसको ये बात बताई कि मेरे बेटे, तेरे लिए अच्छा नहीं है। ठीक इसी तरह से चाहे कोई स्त्री हो, उसके लिए अच्छा नहीं है किसी सुंदर या बहुत ही खूबसूरत पुरुष की ओर आंखें लगाकर देखना, घूर कर देखना। ये सब क्या है? व्यभिचार है। क्या हम आंखों से, और भी है, हम लोग हमारी आंखों से हम लालच में आ जाते हैं। हम मार्केट जाते हैं और हम विंडो शॉपिंग करने लगते हैं, मतलब सिर्फ देखने लगते हैं, अरे कितना अच्छा है, और हम सपनों की दुनिया में चले जाते हैं। अच्छा, हम ये भी खरीदेंगे, वॉशिंग मशीन खरीदेंगे, ये नई वाली आई है, और ये नया वाला फोन आया है, आईफोन आया है। ये सब क्या है? आंखों का लालच। क्या हम आंखों से प्रभु को बलिदान नहीं देंगे? प्रभु, मैं अपनी आंखें शुद्ध रखूंगा, पवित्र रखूंगा। ये भी परमेश्वर की आराधना का भाग है। ये भी आराधना की एक क्रिया है। आराधना की क्रियाओं में हम होठों का बलिदान, आराधना की क्रियाओं में हमारे विचारों को शुद्ध रखना,
आराधना की क्रियाओं में हमारे कानों को शुद्ध रखना, आराधना की क्रिया क्या है, हमारी आंखों को शुद्ध रखना। और फिर हम आते हैं एक और आंखों की अभिलाषा क्या कि आजकल फैशन का बड़ा एक पाप बढ़ गया है विश्वासियों में भी। अब फैशन को वो पाप नहीं समझते। भाई ये तो बहुत दिक्कत की बात है। हाँ, जो स्त्रियां हैं उनके लिए स्पष्ट पौलुस ने कहा कि उनका सजना संवरना बहुत ही डिसेंट होना चाहिए, लेकिन आज कलीसियाओं में ऐसी बात नहीं है। शिक्षक लोग भी इसको बोलने से डरते हैं, वो सोचते हैं विश्वासी लोग नाराज हो जाएंगे। और आजकल स्त्री और पुरुषों में भी कंपटीशन होने लगा है। लेकिन हमारा ड्रेसिंग सेंस, हमारा जो पहरावा है वो भी क्या है, एक बहुत ही सरल और सादा और साधारण होना चाहिए। ये नहीं कि हम क्रीम पाउडर नहीं लगा सकते, लेकिन क्यों हम किसी को शो ऑफ करने के लिए फैशन करने लगते हैं और बेढंगे कपड़े पहनने लगते हैं? क्या उससे भी, क्योंकि हम चाहते हैं, हमारे अंदर एक बुरी भावना है और ये गलत बात है। आंखों की लालसा है। हम खुद को शीशे में देखकर हम देखना चाहते कि मैं सबसे अलग दिखूं, मैं मन भाऊ दिखूं, दूसरे लोग मुझे देखकर मोहित हो जाएं। कितनी गलत विचार है ये। दूसरे लोगों को आपके और मेरे अंदर प्रभु यीशु मसीह दिखना चाहिए। चाहे हमारा कुर्ता फटा हुआ हो, चाहे आपकी साड़ी में दाग लगा हो, उससे क्या है? चाहे आपके पास वही कपड़े हो, 10 साल से वही पहन रहे हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन विश्वासियों के जीवन में आजकल ये सब बातें भी धीरे धीरे निकलती जा रही। क्यों? क्योंकि कलीसियाओं में आराधना का जो अर्थ है वही बदल दिया। आओ और बस ये काम करके चले जाओ, आपने आराधना की है। नहीं, आराधना निरंतर चलने वाली क्रिया है। जो कुछ करो परमेश्वर की महिमा के लिए करो। आप इस संदेश को खुद भी सुनिए, दूसरों को भी फॉरवर्ड कीजिए। मैं यकीन से कहता हूं कि जो सुनेगा वो आशीष पाएगा, और क्योंकि प्रभु ने मेरे को भी इसके द्वारा बड़ी आशीष दी है। आराधना निरंतर चलने वाली प्रतिक्रिया है। और आखिर में हम देखते हैं, हम एक और अंग की तरफ चलते हैं। धीरे धीरे हम देख रहे हैं, पूरे शरीर को हम देख रहे हैं। हम अपनी टांगों के पास चले जाते हैं और भजन 1 को हम देखते हैं। उसके पहले वचन को सिर्फ हम देखेंगे। भजन 1 के, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। हम किन लोगों के साथ संगति करते हैं? आजकल तो चलो पैरों की जरूरत नहीं है, फोन, व्हाट्सएप, बहुत कुछ है, पर वो एक प्रकार से पैरों का इस्तेमाल करना ही के बराबर है। हम उल्टी सीधी चीजें जगह चले जाते हैं, ठट्ठा करने वालों के साथ बैठते हैं, दुष्टों की युक्तियों पर चलते हैं। वास्तव में वो शारीरिक रूप से चलने की बात नहीं है, लेकिन हम इसको एक उदाहरण के रूप में ले सकते हैं कि क्या हम अपने शरीर के सारे अंगों का इस्तेमाल इस तरीके से करें जिससे परमेश्वर को महिमा मिले। क्योंकि रोमियो 12 और उसके पहले वचन में इन सब बातों का निचोड़ यही है कि परमेश्वर की सच्ची आराधना क्या है। परमेश्वर की सच्ची आराधना यह है कि सिर्फ होठों का बलिदान नहीं, सिर्फ आंखों का नहीं, सिर्फ कानों का नहीं, पूरा शरीर हम इस तरीके से इस्तेमाल करें जिससे परमेश्वर की महिमा हो। इसलिए वो कहता है रोमियो 12 के पहले वचन में, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है, अर्थात यही हमारी आराधना है। और पवित्र, जीवित और पवित्र बलिदान, इसीलिए भजन 29 और उसके दूसरे वचन में लिखा है, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। हमें अपने पूरे शरीर को, अपने पूरे व्यक्तित्व को, अपने पूरे चरित्र को पवित्र रखना है। ये निरंतर रखना है। ये इतना आसान नहीं है, जैसे मैंने कहा एक बिंदु वाली लकीर जैसे दिखाई देता है, लेकिन धन्य है आप और मैं अगर हम इस प्रकार से जीवन बिता रहे हैं। भले ही उसमें कभी कभी एक गैप आ जाता है, लेकिन फिर से हम उठते हैं और हम कहते नहीं, और धीरे धीरे अब वो गैप कम होते जा रहे हैं और वो लकीर गाढ़ी होती जा रही है। ये हमारा लक्ष्य है।
ना कि सिर्फ एक औपचारिकता के रूप में, एक लिखित व्यवस्था के रूप में, मनुष्यों के सिखाए हुए धर्मोपदेश। आजकल कलीसियाओं में विश्वासियों का जो स्टैंडर्ड है वो उनका पास्टर है या उनका अगुआ है, वहां का सेवक है। ये कितनी दुर्भाग्य की बात है। क्यों? क्योंकि जीवित वचन का उनके जीवन में स्थान नहीं है। उन्होंने वचन को पढ़ने में मन नहीं लगाया। वो मनुष्यों की सिखाई हुई बातों को कहना सुन सुनकर आराधना के विषय में सीखते हैं, परमेश्वर के विषय में सीखते हैं, उससे ज्यादा आगे बढ़ नहीं पाते। इसलिए हमने पिछले सप्ताह भी उस वचन को पढ़ा था, मत्ती के 15 अध्याय और उसके 8 और 9 में। वो प्रभु ने कहा यशायाह के द्वारा, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर रहता है, और वे व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्यों की विधियों को धर्म उपदेश करके सिखाते हैं और सीखते भी हैं और उसी का पालन करते हैं। पर परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। वो हम सब के साथ एक निजी संबंध कायम करना चाहता है। किसी के लिए कोई छूट नहीं है उसमें। अगर हम परमेश्वर के साथ एक निजी संबंध नहीं बनाना चाहते हैं, उसमें बढ़ना नहीं चाहते हैं, तो हम अपना इनाम खो देंगे। हम उस राज्य में हो सकता है प्रवेश भी ना कर पाए, क्योंकि वहां वही परमेश्वर प्रवेश करेंगे जो परमेश्वर की आराधना आत्मा सच्चाई से करते हैं, उसकी आराधना का सही अर्थ जानते हैं, सिर्फ एक मनुष्यों की सिखाई हुई विधि के अनुसार नहीं। मैं परमेश्वर का आराधक हूं, निरंतर उसकी आराधना करता हूं, यही मेरा लक्ष्य है। मैं जो कुछ करूं उसकी महिमा के लिए करूं, ये मेरी इच्छा है। और यही जो हम अपने अंगों को एक प्रकार से परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करते हैं, यही हमारे काम बन जाते हैं। जैसे हमने पिछले सप्ताह देखा था कि जो हमारी होठों से की हुई आराधना है या होठों से निकले हुए शब्द हैं, उनका जो नींव है वो क्या है? हमारे काम है। क्या हम होठों से तो हम बहुत कुछ बोल रहे हैं, परमेश्वर का वचन भी बोल रहे हैं, हम बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, बाकी चीजों का क्या? मेरी आंखों का क्या? मेरे कानों का क्या? मेरे पूरे शरीर का क्या? मेरे विचारों का क्या? इस प्रकार से हमने कुछ क्रियाओं को देखा जो महत्वपूर्ण बातें हैं। ये एक प्रकार से नींव है एक विश्वासी के जीवन की। आराधना एक विश्वासी के जीवन की नींव है। अगर उसे आराधना का मतलब नहीं पता, अगर वो एक सच्चा आराधक नहीं है, आप सच्चे आराधक कैसे बन जाएंगे जब तक आप इन बातों को नहीं जानेंगे? मैं इन बातों को नहीं जानूंगा और अपने चित्त में हम संभाल कर नहीं रखेंगे, उस पर हम चलेंगे नहीं, हम सच्चे आराधक बन ही नहीं सकते, कभी नहीं बन सकते। क्योंकि उसके लिए हमें परमेश्वर की बात को सुनना पड़ेगा, उससे सहायता मांगनी पड़ेगी, उसी के अनुग्रह से हम परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। प्रभु ने चाहा अगले सप्ताह हम देखेंगे और कुछ क्रियाओं को, जो आराधना की क्रियाएं हैं, और प्रभु की इच्छा के अनुसार हम इस विषय को फिर इसके निष्कर्ष पर पहुंचेंगे, इसे कंक्लूड करेंगे अगले सप्ताह। आज हमने दूसरे भाग को देखा और अगले सप्ताह प्रभु की इच्छा हुई तो हम इसका जो तीसरा और अंतिम भाग होगा उसको हम देखेंगे। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बहुत आशीष दे। कृपया करके इस संदेश को यदि आपने सुनकर आशीष पाई, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करें, और भी विश्वासी भाई बहन जो आपको जानते हैं उनसे आप साझा करें और उनसे कहें कि इसको सब्सक्राइब करें इस चैनल को, जिससे कि उन्हें ऐसे संदेश मिलते रहें और हमारे साथ वो लाइव भी जुड़े। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। सबको जय मसीह।